हेलो मेरे चैंपियंस, तो क्या हाल चाल है भाई। हो सब मस्त होंगे और घर पे बैठ के अपनी नीट की प्रिपरेशन पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके पास लास्ट 20 डेज और बचा हुआ है, तो हम लोग ऑफलाइन तो प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे, अब ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से लेके चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक मैग्नेट दे रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। तो आपसे क्या पूछा है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है यार। तो बता ले जाओगे, बोलोगे सर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ। बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। बोलो यार, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसके बीच में थीटा जो बना वो कितना? 90 डिग्री बना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री डालेंगे इसके अंदर, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, जो कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करिए जरा। हमारे पास एक मेटल का क्यूब है जिसकी साइड है बच्चे 5 सेंटीमीटर और चार्ज दे रखा है 6 माइक्रोकूलम का। तो आपसे पूछ क्या रखा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बता दो कितनी होगी क्यूब की। एक सरफेस की सरफेस एरिया बोलोगे सर ए स्क्वायर, और 6 फेस है तो 6 का मल्टीप्लाई। तो यहां 6 इंटू साइड कितनी बच्चे? 5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर ले जाओगे 10⁻² का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यार, चार्ज की वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 6 इंटू 25 इंटू 10⁻- कितना है बच्चे? 4 है। सॉल्व कर ले जाओगे, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻² बचेगा, ये कैंसिल हुआ। 1/25 कितना हो जाएगा? 0.04 इंटू 10⁻²। जरा इसको दशमलव को सरका दो भाई उधर, तो बोलोगे 0.4 इंटू 10⁻3। आंसर कहां है खोजो जरा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ये पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो एडवांस क्वेश्चन थे वो करेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास देखो एक पाइप है, पाइप का सेक्शन एक एक्स है और एक सेक्शन इसका वाई है। ठीक है, और आपको दे क्या रखा है? देखो जरा क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है और आपको इसी में रिलेशन बताना है। तो सिंपल में आपको क्या करना है? देखो जरा, सिंपल में आपको यहां पे बर्नौली इक्वेशन लगानी है यार। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन यूज क्यों ले जाओगे? बोलोगे सर P1 दोनों सेक्शन पे लगाना है, दोनों सेक्शन के लिए लिख दे रहा हूं, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू, सेकेंड सेक्शन के लिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या यहां पे भाई साहब P नॉट प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन है। यहां पे भी P नॉट होगा। यहां पे हाइट अगर हम लोग रेफरेंस हाइट 0 मान लें तो यहां से ग्राउंड से H हाइट हो जाएगी। तो बोलो जरा, यहां पे P नॉट डाल दें यार। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलोगे सर K1 दे रखी है। देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है K1, प्लस क्या ये 0 हो जाएगा जैसे ही H1 की वैल्यू 0 डालेंगे, इक्वल्स टू ये हो जाएगा P नॉट प्लस इसकी वैल्यू है बच्चे K2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? K2 दे रखी है। देखो जरा, और यहां से ये वैल्यू हो जाएगी रो जी H2 की वैल्यू H है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K1 इक्वल टू K2 प्लस रो जी H। बताओ ऐसा रिलेशन कहीं पे है? बताइए यार, ऐसा रिलेशन कहीं पे है जहां पे आपको दिखे K1 इज ग्रेटर देन K2? बोलो ऐसा रिलेशन कहीं पे है? तो कहोगे हाँ सर K1 इज ग्रेटर देन K2 कहां पे है? फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज v। ठीक है,
अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी v रखी है। अ प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स मास ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, प्लैनेट का मास जो है बच्चे वो 9 टाइम्स है किसके, मास ऑफ अर्थ के, और उसकी जो रेडियस है बच्चे प्लैनेट की वो दे रखी है कितनी, 16 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको एक रिलेशन निकालना है बच्चे स्केप वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी पहले पता होनी चाहिए भाई साहब की स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ होती है रूट ऑफ 2 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे ही प्लेनेट के लिए लिख लो यार, तो प्लेनेट के लिए लिखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ जी मास ऑफ द प्लेनेट, बोलोगे सर 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट लिखोगे तो बोलोगे सर 16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों को डिवाइड लगा लो। स्केप वेलोसिटी जो दे रखी है बच्चे अर्थ की वो v दे रखी है, तो यहां पे इसको v लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चे, ये लोग कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा इससे। तो यहां से देखो निकल के क्या आने वाला है, v अपॉन में vp इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो 16 अपॉन 9, ये रूट से बाहर निकालोगे तो 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहां से vp की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 3v अपॉन में 4। बोलो ऐसा कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, 3v अपॉन में 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, ठीक है, डिस्प्लेस्ड थ्रू एक्स इक्वल टू 3i कैप बाई द फोर्स F इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यार, कुछ नहीं करना है, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे फोर्स जो होगा बच्चे डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तभी तो वर्क मिलेगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां फोर्स कितना दे रखा है, बोलोगे सर 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 3i कैप के साथ, के फाइनल कैलकुलेट करना है तुम्हें, माइनस के इनिशियल 10 जूल दे रखा है यार। क्या यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3i का माइनस 2i से तो क्या -6j आ जाएगा, और इसके साथ 3i का और 3j का लेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू के फाइनल -10 जूल। बोलो यार क्या के फाइनल यहां से निकल के आ जाएगा आपके लिए, इसको उधर लेके जाओगे तो +4 जूल आ जाएगा क्या, बोलो +4 जूल आ जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ जाओ। बोला गया है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है भाई जो 10 मीटर की हाइट से क्या कर रहा है, गिर रहा है, 10 मीटर की हाइट से गिरा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही ग्राउंड से टकराता है भाई ये 50% अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है। द हाइट अप टू विच ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस फ्रॉम द हाइट, बोला गया कि स्ट्राइक करने के बाद कितनी हाइट तक ये रिबाउंस करेगा। चलो भाई बोल दिया मैंने h हाइट तक या h डैश हाइट तक बोल दिया। ये बताओ क्या इस ऑब्जेक्ट की यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी जब लॉस होगी तो काइनेटिक एनर्जी में यहां पे कन्वर्ट होगी, यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी यार, बोलोगे हाँ सर। अब बोला जा रहा है कि, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, mgh की वैल्यू है 10 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो जरा यही काइनेटिक एनर्जी बच्चे जब रिबाउंस होगा उसी का 50% लॉस करा दो, तो 50% इसका जब लॉस कराओगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी mg5, और इसी काइनेटिक एनर्जी से ये रिबाउंस करेगा जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है, और जो कितने से रिबाउंस करेगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो यहां से हो जाएगा mgh डैश। बस अरे यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस वही काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उसको लिख दिया mgh डैश। अब mg से mg कचा तो भैया आ गया कितना 5 मीटर, तो 5 मीटर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट shown in below, the inductance L is connected to an AC source, the current flowing in a circuit is I equal to I naught sin omega t। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, VL, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लेंगे भाई। आपको पता है जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो कुछ ऐसा लिख लोगे इक्वेशन, VL इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख पाएंगे क्या? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, V नॉट को I नॉट इंटू एक्सएल, इसको साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चे, बोलोगे सर कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी। अच्छा, तो VL इक्वल्स टू I नॉट, और एक्सएल को क्या लिखोगे, बोलोगे सर ओमेगा इंटू एल कॉस ओमेगा टी। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखो दिया होगा, यहां पे ऑप्शन ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये सब 2024 का क्वेश्चन है बच्चे, बेसिक वाला क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जब लेक्चर लेके आएंगे उसमें के एडवांस जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, और यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायामीटर डी, एक कोई वायर है हमारे पास बच्चे जिसका डायामीटर कितना है, मान लो जिसका डायामीटर कितना है, डी है। करंट इसमें जो फ्लो हो रही है बच्चे, करंट जो फ्लो हो रही है वो है भाई साहब 100 मिली एम्पियर। चलो इसको I1 बोल देता हूं। द ड्रिफ्ट व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज v, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी बच्चे इस वायर में इलेक्ट्रॉन की, वो कितना है, v है। फॉर अ वायर ऑफ डायामीटर d/2, अगर मान लो एक वायर है जिसका डायामीटर कितना है, हाफ कर दे, डायमीटर मान लो इसका पतला हो गया, d/2 हो गया, ये थोड़ा सा पतला हो गया वायर, तो सेम मटेरियल का है भाई साहब, तो करंट फ्लो हो रही है इसमें, मान लो I2 इक्वल्स टू बोल देता हूं मैं, दे रखा है 200 मिली एम्पियर। तो द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेम वायर इज, ठीक है, तो इस वाले वायर में मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, रिलेशन ड्रिफ्ट करंट का, ID इक्वल्स टू NEA/VD। अब बताओ जरा, पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं वायर के लिए, तो I1, तो I1 इक्वल्स टू NEA, ए की वैल्यू कुछ ऐसे लिख सकते हैं डायमीटर के टर्म में बच्चे, तो ये पाई d²/4 लिख सकते हैं इंटू VD। अब यहां पे देखो ये टर्म कांस्टेंट है ये सब, तो इसको हम लोग I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं क्या, d² इंटू VD, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से अब सिंपल में अब लिखो बच्चे कि I1 इक्वल्स टू d² VD। I1 की वैल्यू है 100 इक्वल टू d, यहां पे डायमीटर d ही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां की v है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए बोल दो कितनी है, बताओ जरा, करंट है बच्चे 200, डायमीटर कितना है यहाँ पे d/2, और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों को डिवाइड लगा लो यार, दोनों इक्वेशन को, जैसे ही डिवाइड लगाओगे ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना, बोलोगे सर 1/2, कितना बचा 1/2, ये d² से d² कैंसिल हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कितना 4v अपॉन में v डैश। तो यहां से आप सॉल्व करोगे बच्चे v डैश की वैल्यू, तो क्या 8v आ जाएगा, क्या 8v आ जाएगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ ड्रिफ्ट करंट का इक्वेशन लगाना था और एरिया को कन्वर्ट कर लेना था बच्चे पाई d²/4 में, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उससे मतलब ही नहीं है। तो हमारा वेरी जो कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी कर रही है, ठीक है, और कौन वेरी कर रहा था, डायमीटर, तो उसी के टर्म में हमने दो इक्वेशन लगा के दोनों को डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा भैया, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल टू दिस, वोल्टेज मेजर्ड किया भैया ये, एंड करंट मेजर किया गया है ये, तो आपसे बोला गया है रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस मतलब R प्लस माइनस डेल्टा R बताना है उसी के टर्म में। तो पहले R निकाल लो यार, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में बोलोगे सर I, तो V की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 200, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है भाई साहब 20, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 10
ओम का रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा। 10 10 10 तो सब में है यार। अब मेरे को डेल्टा आर निकालना है, तो इस इक्वेशन को फ्रैक्शनल एरर में लिख सकते हो। बोलोगे सर डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई। ठीक है, तो यहां डेल्टा आर चाहिए यार, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू बताओ। बोलोगे सर 4 है। वी की वैल्यू कितनी है बताओ। ये वी की वैल्यू होती है ये प्लस माइनस डेल्टा वी, ये आई की वैल्यू होती है प्लस माइनस डेल्टा आई। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है, डेल्टा आई की वैल्यू बताओ। बोलोगे सर 0.2 और i की वैल्यू है 20 और r की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे, ये r देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 10 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा r जो आ जाएगा देखो जरा कितना आ जाएगा, ये काटोगे इसको तो भैया 4 दूना के 8, 4 5 6 20, ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/200। इसको कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा इंटू 10। तो यहां से हो जाएगा ये 0.04 और ये हो जाएगा बच्चे बोलो जरा 0.01 इंटू 10। क्या यहां से ये हो जाएगा 0.03? होए होए होए, कहां गलती हुआ, 4 5 6, ये देखो गलत हो गया ना। यहाँ पे इरेज करते हैं हम लोग, ये वाला देखो, ये जब कैंसिल आउट करोगे तो बच्चे 4 5 6 कितना 20, 50 आ जाएगा ना। 50 का आधा कितना हो जाएगा 0.02, ऐसे कर लोगे तो यहां से 0.03 आ जाएगा इंटू 10 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 क्या ओम। डेल्टा आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 10 है प्लस माइनस 0.3। आंसर कहीं पे है, आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A step-up transformer is connected to an AC mains supply of 220 volt to operated 11,000 volt 88 watt. The current in the secondary circuit is, आपसे करंट सेकेंडरी सर्किट में पूछा है भाई। इग्नोरिंग द पावर लॉस, पावर लॉस इग्नोर करना है भाई, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर को लेके चलना है। तो पावर P इक्वल्स टू VI लगा दो सीधे। तो पावर यहां पे कितना दिया भाई 88, पोटेंशियल कितना है 11,000 का है, करंट निकाल दो। तो यहां से आ जाएगा, इससे कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा बच्चे और ऊपर चला जाएगा 10⁻³ तो आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी 8 मिली एम्पियर। सॉल्व कर लोगे, है कहीं पे 8 मिली एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलो, a particle is moving along a x axis with its positive x varying with the time t। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है भाई साहब, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो भाई dx अपॉन में dt कर देना, तो ये वेलोसिटी दे देगा। तो यहां से हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बीटा टी प्लस ये गामा और बाकी 0 हो जाएगा। इनिशियल पूछा है, इनिशियल मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे पूछा है भाई। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी v1 टाइम t इक्वल टू 0 पे कितनी आ गई बताओ। बोलोगे सर गामा आ गई। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन पूछा है भाई और दोनों का रेशियो पूछा, तो एक्सेलरेशन का मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारो, मतलब dv अपॉन में dt करो, dv अपॉन में dt करो यार। तो ये कितना हो जाएगा बोलोगे 6 अल्फा टी प्लस यहां पे 2 बीटा आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए एट t इक्वल टू 0 पे, तो ये टाइम t इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां पे 2 बीटा आ जाएगा यार, 2 बीटा आ जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या है रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है। तो वेलोसिटी कितनी आई है बताओ,
गामा, वेलोसिटी आई है भैया गामा, अपॉन में एक्सेलरेशन आया 2 बीटा, गामा इज टू 2 बीटा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बार वेलोसिटी निकाल लो डिफरेंशिएट करके, टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर देना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। एक्सेलरेशन निकाल लेना, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना वेलोसिटी को, आ जाएगा भाई साहब। जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आएगी उसमें टाइम t इक्वल टू 0 रख दोगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो 2 बीटा आ जाएगा, गामा अपॉन में 2 बीटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ चार्ज q एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस v इस डिपेंड्स ऑन, बोला गया कोई किसी का कैपेसिटेंस होता है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं भाई, गलत है। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ना इस पे डिपेंड करेगा, ना इस पे करेगा, ना इस पे करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, उसके शेप पे, साइज पे, और उसके वो किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। और यूनिफॉर्म मटेरियल ऑफ वायर लेंथ एल है, जिसका रेजिस्टेंस है भाई साहब कितना? 10 ओम है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 2l। पहले हमारे पास एक वायर है, बताओ l लेंथ का, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, ठीक है। इसको स्ट्रेच करके 2l कर दिया जाता है, 2l कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको बेंट भी किया जाता है भाई साहब एक परफेक्ट सर्कल के अंदर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्री डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चे, स्ट्रेच करने के बाद n स्क्वायर इंटू आर होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। कितने टाइम स्ट्रेच किया हो? 2 टाइम्स। तो यहां से आर डैश जो आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस बच्चे, आर डैश जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है बताओ? 10 है, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4, 10 में 40, 40 ओम। तो ये 40 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा इस वायर का। अब इस वायर को बेंड कर दिया गया है एक सर्कल में, और तुमसे पूछा है इसके कोई आर्बिट्री डायामीटर ले लो, आर्बिट्री डायामीटर ले लो, और इस डायामीटर के अक्रॉस क्या बता दो तुम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। क्या बता दो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो यार। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है बताओ जरा? ये 40 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 40 है। बीच से डिवाइड कर रहा हो तो ये हो जाएगा 20 ओम, और ये भी कितना हो जाएगा? 20 ओम। और 20 ओम किसमें लगा है यार? पैरेलल में लगा है, बताओ जरा किसमें लगा है? पैरेलल में लगा है। तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बोलोगे आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 20 अपॉन में 20 प्लस 20, तो कर दोगे तो ये हो जाएगा 400, अपॉन में नीचे हो जाएगा 40, ये कैंसिल हो जाएगा भैया, 10 ओम आएगा। कितना आ जाएगा? 10 ओम आएगा। कहीं है 10 ओम? चलो ठीक है, 10 ओम यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर 1.5 mm अपार्ट। ठीक है भाई, हमारे पास 2 स्लिट है, इन दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है डी स्मॉल डी से दिखाते हैं भाई, 1.5 mm अपार्ट है, ठीक है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। स्क्रीन यहां पे प्लेस्ड है यार, जो हमारी स्क्रीन है वो प्लेस्ड है डी डिस्टेंस पे, और डी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? बोलोगे सर 1 मीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज दिस, वेवलेंथ जो लाइट की है बच्चे वो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर दे रखा है। तो तुमसे पूछा गया है फ्रिंज सेपरेशन पूछा है। फ्रिंज सेपरेशन क्या होगा? फ्रिंज सेपरेशन बताओ। तो फ्रिंज सेपरेशन बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी स्मॉल में डी, ऐसा होता है। फ्रिंज सेपरेशन बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लेमडा की वैल्यू कितनी बताओ? बोलोगे सर 600 इंटू 10⁻⁻ कितनी है बताओ? -9 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, कितनी है बच्चे? 1 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू बताओ? 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लो भाई। अच्छा देखो, इससे इसको उड़ा सकते हो क्या? 10⁻⁶ हो जाएगा, बोलो 10⁻⁶ हो जाएगा। यहां का पॉइंट हटा लो, यहां का पॉइंट हटा के यहां पे एक पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ा दो, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 चौके कितना हो जाता है? 60। इसके आगे 2 0 लगा लो,
तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6। ये 2 जीरो खलास करोगे यहां से तो 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -4 आएगा, 10⁻⁻4 इतना आएगा, है कहीं पे, है भाई। चलो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय द कॉर्ड, ठीक है, up along a frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal. The tension in the cord is 30 degree. Then acceleration of the box is, ठीक है, हमारे पास एक कोई इंक्लाइंड ऐसा प्लेन है यार, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, कितने केजी का बता दो जरा, बोलोगे सर 5 kg का, इसमें कॉर्ड लगा हुआ है और इसमें जो टेंशन है बच्चे वो 30 न्यूटन का है, बोल रखा है क्वेश्चन में 30 न्यूटन, और इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बोलो यार, क्या इसका एक कंपोनेंट mg नीचे काम करेगा, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे बच्चे, कौन कौन से, mg साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, और एक हो जाएगा mg कॉस 30 डिग्री, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो यहां से देखो जरा, खींचा जा रहा है ऊपर, तो क्या 30 माइनस नेट फोर्स, देखो 30 माइनस कितना, बोलोगे सर mg साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू मास इंटू क्या कर लोगे, एक्सेलरेशन, अरे यही लगाओगे ना, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही कर रहा हूं मैं। तो यहां से 30 माइनस m की वैल्यू कितनी बताओ, बोलोगे सर 5, g की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, मास की वैल्यू है 5 इंटू एक्सेलरेशन चाहिए आपको। तो यहां से ये काटोगे तो 5 आएगा, 5 5 के 25 हो जाएगा, 30 माइनस 25 इक्वल्स टू कितना 5 है। तो यहां से तो 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, 30 में से 25 जाएगा 5, और यहां पे 5 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ये थे आपके 15 बेसिक क्वेश्चन जो नीट 2024 के अंदर आए हुए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 15 एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो डिफिकल्टी लेवल उनकी ज्यादा रहेगी, और ऐसे ही 20 डेज तक हमारा लेक्चर चलता रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और मेहनत करते रहो यार, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके हाथ से पेन छूटनी नहीं चाहिए, आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए यार, पूरे डेडिकेशन का मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।